भाई ये गाड़ी आप कहाँ पर बनाई, किस एरिया में है ये? ओल्ड मलकपेट पानी टाकी कौन से कैंडिडेट के लिए बना है? एमएलए बलाला साहब कितने साल से है ये पार्टी? के पार्टी में हमारे एमएलए साहब आए जब से हो जी 15 साल होगा। 15 साल। 15 साल से ये जुनून है आपका पार्टी के लिए। हाँ ठीक है। आपके आपके कौन आएंगे यहाँ पर मलकपेट में? एमएलए साहब आएंगे, बलाला साहब आएंगे। बलाला साहब कलाला सब काम वगैरह पूरा जबरदस्त दिखा है आपको? हाँ बराबर। दो चीज़ की आधी रात को ये 2 बजने दो 3 बजने दो, कभी जरूरत पड़ गई तो हाजिर हो जाते समझो पूरे। जो भी काम है बोले फटाफट हो जाते। आधी रात पैसा आदमी फिर दोबारा नहीं मिलता हमारे को। हाँ नहीं आवाम यहाँ पर खुश है बलाला साहब से। हाँ बहुत खुश है, बहुत खुश है आवाम। यहाँ पे कुछ तरक्की काम है कुछ हुए यहाँ पर? पूरे A to Z हुए समझो। अब कुछ काम ही बाकी नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत देखा ने कुछ है बचा तो वो भी हो जाता। अब होगा आपका क्या पोस्ट है पार्टी में? अब पार्टी में कोई इफ्तारी सदर है पूरे समझे एरिया के, मलकपेट इंचार्ज। मलकपेट इंचार्ज है समझो। दोस्तों आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान में इलेक्शन होता है, एक एक पार्टी है, अलग अलग पार्टी के चाहने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर बात हैदराबाद की आती है और हैदराबाद की बात आते ही लोगों के जहन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सामने आ जाती है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की चाहत लोगों के दिल में कैसी कैसी है आपने ये वीडियो में देखना है। और यहाँ पर देखिए ना सिर्फ पार्टी के प्रेसिडेंट, पार्टी के एमएलए और पार्टी के वर्कर्स उनको इतना मोहब्बत से चाहते हैं कि वो ना सिर्फ पैसा, ना सिर्फ अपनी वोट, बल्कि अपनी जान देने भी तैयार है। और एक ऐसा नमूना हमारे हैदराबाद के इलेक्शन में हम जब मलकपेट एरिया में आए और यहाँ पर जब देखा तो ये गाड़ी देखने को मिली। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की फ़ोटो है और यहाँ पर अकबरुद्दीन अवैसी साहब की फ़ोटो है और फिर यहाँ पर मलकपेट एमएलए जो इस बार तीसरी बार कॉन्टेस्ट कर रहे हैं उनकी फ़ोटो है। और फिर अलग अलग यहाँ पर आपको फ़ोटो देखने को मिलेगी जो 4 बार यहाँ पर आप देख सकते हैं एमएलए बलाला की फ़ोटो जो चौथी बार कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और मलकपेट एरिया से कर रहे हैं। और इनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में इतनी है कि आप खुद इस गाड़ी को देख करके समझ सकते हैं। और मेरे साथ एक शख्सियत ठहरे हुए हैं, इनसे जानते हैं कि क्यों ये गाड़ी पे ये फोटोआं लगे हैं और इनका नाम जानते हैं कि किस लिए ये गाड़ी पे फोटो लगाए। आपका नाम बता सकते हैं? मेरा नाम मोहम्मद ताहिर है। मोहम्मद ताहिर, राइट। ये गाड़ी पे फोटो और ये चेतक जो है आज आप देख सकते हैं, ये जो चेतक है बहुत पुरानी अपने ज़माने की बहुत ही फेमस गाड़ी है और उसको भी आज भी ये चकाचौंध लगा के रखे हैं और उस पर ये तस्वीर इनके लीडर्स की लगाए रखे हैं। इससे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की चाहत, मोहब्बत और किस हद तक हैदराबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लोगों के दिलों में है, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तब आपका नाम बताइए फिर एक बार? मोहम्मद ताहिर है। ताहिर साहब, ये गाड़ी पे ये फोटोआं लगाने का मकसद क्या है? एक शौक है, ख्वाहिश, शौक है, जमात की मोहब्बत है। जमात की मोहब्बत है। हाँ, असल बात तो ये मोहब्बत है, अदरवाइज तो शौक ख्वाहिश अगर होती तो हीरोओं की फोटो भी लग जाती, राइट। तो आप बताइए कब से आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आप कार्यकर्ता है या फिर आप एक अवाम है, क्या है आप? बस यहाँ पे सब अपनी एक जिम्मेदारी अपनी है यहाँ पे, अच्छा, तो जिम्मेदारी आप निभा पार्टी से लेना है। ताल्लुक़ रखते हैं? पार्टी से ताल्लुक ओके, राइट। तो आप खुद एक सियासतदान हैं और पार्टी से का ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप शुरू से मजलिस में हैं या फिर कोई और पार्टी से है ना। भी हैं? पहले जब यहाँ पे तेलुगु देशम थी, कांग्रेस थी, जी, जो भी थी, जी। जब से इन्हों आए हाँ, हाँ। इनके ही छोड़ गए। ओके, जब से इनके आए हैं, तो इनके होने में मकसद क्या है? क्या ये काम से भी वैसे हैं या फिर इनका काम है पूरा, अच्छा, इनका इनके काम से और भी नाम। ओके। तो क्या-क्या ऐसा क्या बात है जो दूसरा एमएलए भी यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन लगातार चौथी बार ये इलेक्टेड होने जा रहे हैं, तो ऐसा क्या काम करते हैं और ये कैसी आपके दिल में मोहब्बत है? यहाँ पे पहले यहाँ का माहौल बहुत खराब था, जी, रहन-सहन का पूरा था। ये जी, आदमी आके इन्हों आके सुधार कर लिए, अच्छा, सुधार करे और उनका काम जो करे, जी, काम के ऊपर जी, आदमी 2 बजने दो, 3 बजने दो, 4 बजे फ़ोन उठाते हैं, फ़ोन जी, उठा के क्या हुआ खैर-खैरियत पूछते हैं। जी, ये आदमी को भेजते, नहीं जी, समझ में आया तो उन्हें खुद निकल के आते। बस राइट, वो एक मोहब्बत है उनकी, जी। तो दूसरी। अब आप जो ये एमएलए साहब को देख रहे हैं मलकपेट के और दूसरे एमएलए, दूसरे पार्टी के एमएलएज़ की बात कर रहा हूँ मैं, तो उनमें इनमें क्या फ़र्क है? क्योंकि आप एक इतना ज़मीन लंबा आसमान का हाँ, फ़र्क, इतना लंबा जब आप पॉलिटिक्स में टाइम गुज़ारे हैं, ज़मीन तो आसमान का।
क्या उनमें क्या है और ये जमात के एमएलए में क्या है? अब एमएलए साहब को हमारे एमपी साहब ऐसे आदमी को यहाँ छोड़े जी, कि मलकपेट वाले याद करना, ओके। तो ऐसा अब याद करना तो याद ही कर रहे हैं। जी, हर कोने कुचे में जो भी जी, हर इसके मान दो कुछ फायदा होता, जी, कुछ भी हो दो काम हो दो फायदा होता, जी, कोई काम को इनकार नहीं है समझो, जी। खाली है। अच्छा, ये जज़्बा, ये मोहब्बत एमएलए बलाला की क्या मुसलमानों में ही है यहाँ पर? क्योंकि नहीं नहीं, दोनों तीनों किस्म के वोटर्स पूरा हैं। हिंदू मुस्लिम सिख जी, जितने हैं जी, पूरों से मोहब्बत करते हैं। अब आने वाले इलेक्शन में देख लो आदमी कितने जी। तो कितनी मोहब्बत जाहिर है जी, आदमी। इसका मतलब आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि आने वाले चौथे मियाद में भी ये एज़ ए आपके एमएलए रहेंगे। 50-60 हज़ार वोटों से विनर रहेंगे लोग। वेरी गुड। ये साहब बता रहे हैं कि 50-60 हज़ार वोटों की लीड से एमएलए बलाला अपनी चौथी मियाद के लिए फिर से एक बार तैयार है। तो आप देख सकते हैं पूरे हिंदुस्तान में जहां इलेक्शन होता है, अलग-अलग बड़ी-बड़ी पार्टियां हैं जो अपने 70-70 साल नहीं बल्कि उससे बढ़ के भी अपनी कारकर्दगी के लिए माने जाते हैं, लेकिन उनमें कोई नुमाइंदा या कोई सदर इतनी मोहब्बत का हामी नहीं है जहाँ पर आवाम में ये दिल रखते हैं, राइट? इसका मतलब ये है कि सर यहाँ पर ग्राउंड लेवल से भी लोगों के लिए काम किया जाता है। कोई अमीरों के लिए नहीं काम नहीं नहीं किया नहीं जाता है, कोई मुसलमानों के लिए काम नहीं किया जाता है, कोई हिंदुओं के लिए नहीं। काम नहीं किया जाता है। हर मज़हब, हर आदमी ताल्लुक रखने पानी वाले। पड़ने दो, धूप रहने दो, छाँव रहने दो, जी, आदमी निकल के आया था। जी, बरसात में हम ऐसा टाइम पे देखे 2 बजे रात को एक बार पानी पड़ गया तो इधारे मिलिया के पास गाड़ी में जी, लेडीज फंस गई थी दांत। जी, अपनी गाड़ी लाके अपनी गाड़ी में बिठा के उन्होंने अपनी गाड़ी में अपने घर को ले आके छोड़े। जी। तो तो वो इसका भी मतलब देखिए आप जितनी तारीफ़ों के फूल बाँध रहे हैं, हम हो सकता है जैसे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का रिकॉर्ड रहा है कि उनके हर एमएलए कई सालों साल से सिर्फ़ मुसलमानों के वोट से जीतते हैं। तो यहाँ पर मलकपेट एरिया में भी शायद मुसलमान ज़्यादा होंगे, इसलिए आपके एमएलए साहब ये चौथी बार में भी 50-60 हज़ार वोटों से जीतने के वाले हैं। पहले जो था लॉकडाउन के पीरियड में जी, जो काम करे हैं लोग, गैस सिलेंडर जो भी सिलेंडर है, जो दुख बीमारी अच्छे बुरे थे, जी, अनाज पानी जी, हर जो चीज़ का बंदोबस्त करे। जी, पानी पड़ा तो आदमी को 10-10 हज़ार रुपये हर घर को एक 10-10 हज़ार रुपये का बंदोबस्त करके दिलाए, जी, ठहर के दिलाए, जी, एक काउंटर और उन्होंने डाल के पूरा जी, सब चीज़ करके जी, अच्छे पैमाने पे जी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो है लोग हुँ। पूरों को एक लेवल देखे से आदमी अच्छा, तो आप ये बताइए आप यहाँ पर जो हिंदू वोट हैं, जैसे दूसरे कौम के वोट्स हैं, तो वो भी मजलिस को वोट देते हैं? पूरे मिलेंगे वोट, हिंदू के भी मिलेंगे। अच्छा, बीजेपी दफन हो गए यहाँ से, अच्छा। नामो निशान नहीं रहेगा हुँ, उसका। हुँ। हर तो कोर्ट पोजीशन पे क्या 0% रहेगा यहाँ जी, मलकपेट में। तो इसका मतलब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जहाँ पर पूरे हिंदुस्तान के लोग ये समझते हैं कि सिर्फ़ मजलिस को मुसलमान वोट देते हैं, ये बात सरासर गलत है, साला हिंदू राइट? मुस्लिम सब दे दे, सभी पूरे लोग पूरों देते के हैं। मिलते, तो आप पूरे लोग आदमी को सभी का काम मोहब्बत भी से करते डालते, हैं। काम पूरों जी, का काम करते। जी, जी। अब तो इलेक्शन में पूरे तो मौत मट्टी का भी होगा, कब्रस्तानों में मोहतायों को ले आना, मस्जिदों में नमाज़ा वमाज़ा सब पूरा हर वो चीज़ अच्छे अपने बंदोबस्त से पूरा हुँ, जो तरीके से करना है वो तरीके से ठहर के आदमी करके गया सो है पूरा। जी। तो कादर साहब का ये कहना है कि देखिए आप जैसा बता रहे हैं कि यहाँ पर सभी लोग हैं और सभी लोग मिलकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट डालते हैं, ये मैं माना। लेकिन कुछ लोग आपके ओल्ड मलकपेट से नाराज़ है, उनकी नाराज़गी को आप कैसा लेते हैं? अब क्या अब उनके वोट्स एमएलए बलाला साहब को पड़ेंगे, नहीं पड़ेंगे, क्या होगा? यहाँ पे क्या पहले स्पीड ब्रेकर नहीं है, जी, स्पीड ब्रेकर नहीं है यहाँ पे, जी, ये एक चीज़। ये आदमी शुक्र है, जी, पूरा अपने को अपना पूरे लोगों को कैसा बनाना, कैसा लगा लेना, जी, हर आदमी को गले का हार बना के लेके चलता है। जी। तो इसका आदमी मतलब को जो ओल्ड मलकपेट की नाराज़गी है, वो भी दूर होगी। बहुत सब दूर है, जी, कुछ किसी की नाराज़गी नहीं है, सब लोग कुछ बोलने वाले बोलते रहते। जी, 4 पैसों के ऐसे पानी के बरसाती बोगो जी, गिरगुट है ये, मेंढुका है ये। जी। आपकी जमात की एक स्पीड ब्रेकर से अवाम नाराज है, उसके हाँ, ऊपर आपका क्या ख्याल है? हमारी उसे देखिए ना अवाम देखिए, मैं आपकी बात मानूँगा कि यहाँ पर सेक्युलर एमएलए है और सभी के लोग इनको वोट डालते हैं, लेकिन आपके ही कुछ लोग जो ओल्ड मलकपेट में रहते हैं, वो आप लोगों से नाराज़ हैं। अब उनकी नाराज़गी कैसा दूर करेंगे? हाँ, तो पहले था स्पीड ब्रेकर है, वो भी अब आने वाले दिनों में वो भी स्पीड ब्रेकर निकल के चले जाएगा, जी, लेकिन निकाल के वो फेंक ही देंगे आपकी वो। आपकी जमात से ही ताल्लुक़ रखते हैं, ये ऐसा हाँ, अपने आप को बता रहे हैं। अब चौथी बार में पूरा वो जो भी है ज़ीरो निकल जाएगा वो भी। जी, तो ये थे हमारे ताहिर साहब, जो ताहिर लीडर के नाम से भी जाने जाते हैं और
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में जब से एमएलए बलाला यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं तब से ये उनके साथ में हैं और ग्राउंड लेवल से काम करते हैं। और इनका ये कहना है कि 50-60 हज़ार वोटों की लीड से फिर एक बार चौथी मरतबा एमएलए अहमद बलाला मलकपेट के एमएलए रहेंगे। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मोहब्बत, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मोहब्बत और उनकी काम ही उनका आइडेंटिफिकेशन है, ऐसा इनका कहना है। ये बात हमको भी मानना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ के लोगों में उनको लेकर के मोहब्बत देखकर और इनकी ये गाड़ी को देख कर के ये लग रहा है जहाँ तक अहमद बलाला का नाम है उनका काम ही उनकी पहचान। देखते रहिए एमके चैनल और हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए।